आज का दिन इस आदमी के लिए बहुत बड़ा था। सोफिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम तैयार हो एक बच्चा करने के लिए? लेकिन उसी समय एक बड़ी परेशानी सामने आ गई। एमा की इमिग्रेशन स्थिति खराब हो चुकी थी और अब उसे देश से बाहर भेजा जा सकता था। सोफिया तुरंत इमिग्रेशन ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां के अधिकारी बिल्कुल सख्त थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी सोफिया के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने धीरे से कहा, अगर वह किसी अमेरिकी नागरिक के बच्चे की मां बनने वाली हो तो? इसके बाद सोफिया ने माइकल से बात की और दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने तय किया कि एमा माइकल के बच्चे की मां बनेगी। लोग कहते थे कि अगर कोई महिला अमेरिकी नागरिक के बच्चे की मां बनने वाली हो तो उसे आसानी से डिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन एमा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसने उदास आवाज में कहा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी कोई मुझे तब पसंद नहीं करता जब मैं परेशान होती हूँ। वह डेनियल से अपने प्यार की बात करती है, लेकिन सोफिया उसे समझाने लगती है। वह कहती है, तुम कैसा पति चाहती हो? कोई अमीर आदमी? अमीर लोग सिर्फ खूबसूरती नहीं देखते, वे जिंदगी का अनुभव भी देखते हैं। आखिरकार सोफिया की बातें एमा को मानने पर मजबूर कर देती हैं और अगले दिन वे अस्पताल पहुंच जाते हैं। उस समय सोफिया को लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसे इस बात से राहत थी कि एमा उसका साथ दे रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे सब कुछ उसके हाथ से निकलने वाला है। कुछ समय बाद एमा में बदलाव दिखने लगे। उसे तेज खुशबू से परेशानी होने लगी, उसे उल्टियां आने लगी और शरीर में भी बदलाव महसूस होने लगे। माइकल चिंता से पूछ बैठा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी सोफिया गुस्से में बोल उठी, माइकल, ये तुम्हारा मामला नहीं है। डॉक्टर की जांच के बाद आखिरकार यह तय हो गया कि एमा सच में गर्भवती है। माइकल खुशी से बोला, अब हमें इसका बहुत ध्यान रखना होगा, इसे किसी रानी की तरह रखेंगे। लेकिन जो पल सोफिया के लिए खुशियों का होना चाहिए था, वही उसके लिए डर का कारण बन गया। उसी रात उसने देखा कि एमा उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। माइकल शांत आवाज में बोला, मैंने उससे कहा है कि अब वह यहीं सो सकती है, उसे आराम की जरूरत है और यह बिस्तर गेस्ट रूम से ज्यादा आरामदायक है। सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह चुप रह गई। बाद में वह अपना सारा गुस्सा माइकल पर निकाल देती है। वह कहती है, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और तुम्हारे लिए अब मैं नहीं, एमा और बच्चा ज्यादा जरूरी हो गए हैं। माइकल धीरे से जवाब देता है, वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सोफिया तुरंत गुस्से में बोल पड़ती है, और अंडाणु मेरा है। धीरे धीरे यह तनाव सोफिया को अंदर से तोड़ने लगा। उसे लगने लगा कि वह सब कुछ खोती जा रही है। फिर उसने फैसला किया कि अब वह हालात को अपने तरीके से संभालेगी। वह शांत स्वर में बोली, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। माइकल हल्की नाराजगी से बोला, ठीक है, आराम करो। कुछ समय के लिए सोफिया ने हालात पर फिर से पकड़ बना ली, लेकिन माइकल उसके व्यवहार से खुश नहीं था। वह गुस्से में पूछता है, तुम इस तरह कपड़े पहनकर क्यों आई हो? तभी सोफिया की सारी तकलीफ बाहर आ जाती है। वह कहती है, जब से एमा प्रेग्नेंट हुई है, तुम्हारे लिए वही सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। तुमने मेरी तरफ देखना तक कम कर दिया। माइकल थके हुए स्वर में कहता है, ओह प्लीज सोफिया। लेकिन सोफिया रुकती नहीं। वह धीमी आवाज में कहती है, मर्द ऐसे ही होते हैं, जैसे ही वे पिता बनने वाले होते हैं, वे पति होना भूल जाते हैं। और उसी पल सोफिया को एहसास होता है कि जिस मुसीबत से वह डर रही थी, उसकी शुरुआत उसने खुद ही की थी।